जिस S-400 डिफेंस सिस्टम से भारत ने पाकिस्तान को हराया, उससे रूस यूक्रेन का हमला क्यों नहीं रोक पाया? भारत के देसी डिफेंस सिस्टम को हल्के में लेकर भूल कर गया रूस। S-400 हो गया पूरी तरह से नाकाम। भारत के अपने डिफेंस सिस्टम की खासियत जानकर गर्व से चौड़ा हो जाएगा सीना। नए भारत की नई ताकत कर देगी हैरान। जिस तरह के ड्रोन से यूक्रेन ने रूस के 40 से ज्यादा फाइटर तबाह कर दिए और 5 एयरबेस पर तबाही मचाई, उसी तरह के सैकड़ों ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत पर भी हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। इसके बाद मीडिया पर खबरें चली कि S-400 ने पाकिस्तान के सारे हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन फिर सवाल यह है कि जिस S-400 ने भारत को हमलों से बचाया, वो रूस में यूक्रेन के हमलों को क्यों नहीं रोक पाया? क्योंकि यह टेक्नोलॉजी हमने रूस से ही खरीदी है। अगले 2 मिनट में हम सबूतों के साथ इसी सवाल का जवाब देंगे, जिसे जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दरअसल भारत के पास S-400 के साथ साथ अपना देसी डिफेंस सिस्टम भी है, जो लंबी रेंज तक दुश्मन को ढूंढने में सफल है और उसका रडार काफी तेजी से काम करता है। भारत ने अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए उसे अपडेट किया है, जिसका नाम है CUAS। ये एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस है और S-400 से काफी सस्ता है, जो कम कीमत वाले ड्रोन्स को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। रूस के लिए S-400 कितनी बुरी तरह से असफल रहा, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। अगस्त 2023 में यूक्रेन ने क्रीमिया में S-400 बैटरी को नष्ट किया, जिसमें R-360 नेपच्यून मिसाइल और ड्रोन का उपयोग किया गया। अक्टूबर 2023 में यूक्रेनी विशेष बलों ने बेड्रियांस्क और लुहांस्क में 2 S-400 प्रणालियों को नष्ट किया। अप्रैल 2024 में यूक्रेन ने क्रीमिया में ATACMS मिसाइलों से S-400 के 4 लॉन्चर, 3 रडार और 1 हवाई निगरानी प्रणाली को नष्ट किया। जून 2024 में बेलगोरोद में यूक्रेनी हिमास रॉकेट ने S-400 प्रणाली को नष्ट किया। नवंबर 2024 में कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन ने ATACMS मिसाइल से S-400 को निशाना बनाया। जनवरी 2025 में यूक्रेनी हिमार्स मिसाइल ने S-400 के 96 L6E रडार को नष्ट किया। लेकिन इसी सिस्टम से भारत ने पाकिस्तान को अपने देश में घुसने नहीं दिया। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि एक तरफ तो भारत अपने देसी डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा था और दूसरी तरफ S-400 को अपने हिसाब से अपडेट भी किया। भारत ने S-400 को अपनी तकनीक के साथ अपग्रेड किया, जैसे कि पेचोरा मिसाइल प्रणाली को पहले किया गया था। इसके अलावा भारत ने S-400 के साथ छोटी दूरी की प्रणालियां तैनात की, जो ड्रोनों और कम ऊंचाई के खतरों को रोकती है। भारतीय सेना ने S-400 के ऑपरेटरों को गहन प्रशिक्षण दिया, इसे रणनीतिक रूप से तैनात किया, जबकि रूस ने S-400 को अक्सर अकेले तैनात किया, बिना छोटी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों के सहयोग की। इससे ड्रोन जैसे कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों को रोकना मुश्किल हो गया। रूस ने S-400 की सुरक्षा के लिए कैमोफ्लाज, लगातार स्थान बदलने या डमी सिस्टम जैसे उपाय नहीं किए, जो भारत ने अपनाए। यूक्रेन ने इसका फायदा उठाया और रूस के हजारों किलोमीटर अंदर घुसकर हमला कर दिया, जिसके बाद अब दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध के साथ साथ परमाणु युद्ध का भी खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि जेलेंस्की ने जो किया है, उसके बदले में अब जो पुतिन करेंगे, उसे यूक्रेन ही नहीं पूरा पश्चिम याद रखेगा। लेकिन इन सब के बीच में भारत की रणनीति का लोहा पूरी दुनिया मान रही है कि कैसे उसने S-400 को अभेद्य बना दिया और दिखा दिया कि दूसरे की तकनीक को कैसे अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट।